गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट छठी क्लास की सोशल साइंस की है। 8वीं वर्कशीट है, 4 तारीख की है। आज का हमारा टॉपिक है अतीत के बारे में कैसे पता लगाए। अतीत मतलब जो कुछ बीत गया। ठीक, जैसे कि आपने कल क्या किया था वो अतीत हो गया। तो हमें कैसे पता चला कि तुमने कल क्या किया था? हम डायरेक्ट तुमसे पूछ लेंगे, भाई तुमने क्या किया था, तुम बता दोगे। लेकिन अगर मैं पूछूं आदि मानव क्या करता था, वो कैसे पता चलेगा? या फिर जो है, जो राजा लोग थे वो क्या करते थे, कैसे रहते थे वहां पे, हड़प्पा जो सभ्यता है वहां के लोग कैसे रहते थे, तो कैसे पता चलेगा? वहां के लोग तो जिंदा ही नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, आज हम ये वर्कशीट में पढ़ेंगे। मेरी वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आती है, तो ऑब्वियस सी बात है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिर्फ वर्कशीट ही नहीं, इससे जुड़े चैप्टर्स के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देखते हैं वर्कशीट में शुरुआत में आपको 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं। आप अपनी उम्र बताइए। आपको अपनी उम्र पता है? ऑब्वियसली बात आपको पता ही होगी कितने साल के हो। तो आप अपनी उम्र बता देंगे यहाँ पे। क्या आप बता सकते हो आप क्या खाते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कौन से खेल खेलते हो? हाँ जी, हम बता देंगे। अब 2000 साल के पहले के लोगों के बारे में आप बता सकते हो? वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से खेल खेलते थे, किस तरीके घरों में रहते थे? तो मोस्टली का जवाब होगा नहीं। भाई 2000 साल पहले हम थोड़ी ना थे। तो फिर कैसे पता चला? तो कुछ हमें खुदाई के दौरान काफ़ी चीज़ें ऐसी मिली है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे। उसमें से एक माध्यम आपका है पांडुलिपि। जितनी हाथ से लिखी हुई लिपियां हैं उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। और जो कठोर सतह पर जैसे पत्थर पे खुदाई करके जिन्हें लिखा जाता है वो अभिलेख कहते हैं। देखो मेन डिफरेंस ये है, ये हाथ से लिखी जाती थी और ये खोद करके पत्थर के ऊपर लिखी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जगह जगह प्याऊ लगी होती है, वहां एक पत्थर पे लिखा रहता है ये श्री चौधरी दिस करके, इनके द्वारा जो है इस प्याऊ का उद्घाटन किया गया है। वो पत्थर पे जो खोद के लिख दिया जाता है ना, वो सालों साल तक बना रहता है। तो ऐसे अभिलेख जो पत्थर पे या कठोर सतह पे लिखे गए थे वो अभिलेख कहलाते हैं, और जो हाथ से लिखे गए लेख हैं वो पांडुलिपि कहलाते हैं। ओके, आई थिंक तुम्हें, आप लोग को ये डिफरेंस पता चल गया होगा। अब देखते हैं पांडुलिपि। ये कुछ पत्र पत्र टाइप का है, कुछ कागज टाइप का है, पर एक कागज नहीं है। ये एक्चुअली क्या होता है, एक भोजपत्र पे लिखा गया है। पेड़ की जो छाल होती है ना, एक भुर्ज नामक का जो है पेड़ है, उसकी छाल पे जो है इसको लिखा गया। ये पांडुलिपि अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि इन्हें कहा जाता था। अंग्रेजी में इसी को हम मैनोस्क्रिप्ट कहते हैं। ये लैटिन भाषा के शब्द मेनू, मेनू मतलब होता है हाथ, लैटिन भाषा में उसको हाथ कहा जाता है, इसीलिए इसको हाथ से लिखी गई लिपि यानी कि मैनोस्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक भुर्ज नाम का पेड़ है, उसकी छाल, छाल का मतलब होता है उसके जो ऊपर की परत होती है उसको निकाल के उस भोजपत्र पर इसे लिखा जाता था। ये मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। विहार का मतलब होता है ऐसे चीजें जहाँ पर बुद्धिस्ट वगैरह जो मतलब कि संत टाइप के होते हैं ना, बौद्ध बुद्धम में, उन लोगों के रहने की जगह होती है विहार। या मंदिरों में इस तरीके की पांडुलिपियां मिलती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं, राजाओं के जीवन, औषधि विज्ञान, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, अब आते हैं हम अभिलेख पे। अभिलेख क्यों लिखे गए? भाई कागज पे तो मतलब तुम भोजपत्र पे तो लिख ही रहे थे। अभिलेख इसलिए लिखे जाते थे क्योंकि हर जगह तो हम ये लेके नहीं घूम सकते कि हर हर इंसान को दे दिया कि लो भाई तुम पढ़ लेना। तो अभिलेख जब राजा को अपनी कोई भी बात लोगों तक पहुंचानी होती थी ना, तो वो बड़े बड़े पत्थरों पे, बहुत बड़े बड़े विशाल पत्थरों पे खुदाई करके लिखवाते थे। वो मिटता भी नहीं था, खुदाई करके लिखवाते थे। लोगों को सारी जानकारी पता चल जाती, भाई राजा ने क्या करा, क्या चाहता है राजा। जैसे राजा ने कोई युद्ध लड़ा, वो जीत गया, तो वहां लिखवा देगा सन इस सन में हमारे राजा ने इस राज्य को जीत लिया। अब वो अभिलेख कई सालों तक चलते चले आएंगे। ठीक, अब राजा ने क्या करना है, टैक्स बढ़ाना है, वो वहां पे लिखवा देगा कि टैक्स जो है इस दिन से बढ़ा दिया जाता है, कर जो लिया जाता था। तो अब लोगों तक जानकारी पहुंच जाएगी इस तरीके से। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का मतलब खोद के लिखना, खुदवाए गए थे। कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण, उत्कीर्ण मतलब खोदना, खोद के लिखवाना, उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ के उनका पालन कर सकें। राजाओं और रानी के अलावा अन्य लोग भी अपने कार्यों को अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक,
अब हम चलते हैं अवशेष और मूर्तियों पे। जो भी अवशेष, या अवशेष का मतलब होता है बचा हुआ हिस्सा। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुएं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, मूर्तियां मिट्टी से और धातु की बनी हो सकती हैं। मूर्तियां जो बनती थी वो हो सकता है मेटल की बनी हो, मिट्टी की बनी हो, पत्थर की भी बनी हो, यानी कि ऐसे तत्व जो कि कठोर और जल्दी खत्म होने वाले नहीं थे। अगर इस तरीके की चीजें हैं जो खत्म नहीं होती जल्दी, वही खुदाई में निकलती है। अब आपसे कोई कहे कि भाई आपने रोटी बना के रखी है, कहीं 1000 साल बाद खुदाई में निकलेगी क्या वो? नहीं। गेहूं निकलेंगे? नहीं। लेकिन अगर गेहूं जो है जल गया, कोयला बन गया, अब वो कई हजार सालों तक भी बचा रहेगा। यानी कि ऐसी चीजें जो नष्ट ना हो, खुदाई में हमें वही चीजें मिलती हैं। अब जैसे मछली नहीं मिलेगी, बस उसकी हड्डी मिल सकती है, ठीक है। जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डियों से जानने में मदद मिलती है कि लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में ही बचे रहते हैं। मतलब जो भी चीजें हमें मिल रही हैं, अगर वो कठोर है तो ठीक ठाक मिल जाती हैं, खुदाई में निकल जाती हैं। भाई लोहा है, पत्थर है, इस टाइप की चीजें तो नहीं सड़ती हैं। लेकिन ऐसी चीजें जो कि सड़ जाती हैं, लेकिन हमें वो भी मिली है। अगर आपने हड़प्पा का नाम सुना हो तो, हड़प्पा में जो खुदाई में निकला है ना, तो उसमें जौ के दाने भी निकले हैं, गेहूं के दाने निकले हैं। तो आप उसे देख सकते हो कि हाँ वो उसमें लाइन बनी हुई है। वो एक्चुअली एक अनाज गोदाम था, उसमें ना लाइन मतलब फट जाता है ना फर्श, उसके अंदर थे वो। और आग वाग लगी होगी कभी, तो वो जल करके कोयला बन के उसी में रह गए। तो खुदाई के दौरान वो मिले हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है पांडुलिपि किस पर लिखी जाती है? तो नॉर्मल सी बात है, अभी हमने पढ़ा, भुज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती है, जो भोज पर तैयार किए जाते हैं, और ये हिमालय क्षेत्र में पेड़ मिलता है। दूसरा क्वेश्चन, शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे? शासक अभिलेख जो है अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए बनवाते थे। वो कठोर सतह पर अपने आदेश या अपनी प्रशंसा, कभी कभी राजा अपनी तारीफ भी लिखवाता था, जिससे कि लोग उसे पढ़ सके, उसका पालन कर सके। और कठोर सतह पर, यानी अब पत्थर पे लिखा है तो जल्दी तो मिटेगा नहीं, काफी लंबे समय तक लोगों के सामने रहने से राजा का यश बढ़ता था। अब रोज लोग देख रहे हैं, अरे वाह राजा ने तो जीत करके आया, राजा ने ये राज्य जीता, हमारा राजा कितना अच्छा है, ठीक है ना। आप भी ये आजकल देखते होंगे, जगह जगह पोस्टर लगे रहते हैं, कोई भी त्योहार आता है तो विधायक वगैरह जो होते हैं, जो हमारे नेता वगैरह, वो लिखवाते हैं कि आपको बधाई हो बधाई हो। तो ये अपनी तरफ से लोगों से जुड़ने का एक तरीका होता है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? पुरातत्वविद उन्हें कहा जाता है जो अतीत में बनी हुई चीजें, जो भी वस्तुएं अतीत में खुदाई करके जैसे भी चीजें मिल रही हैं, उन सब की जानकारी प्राप्त करने वाला, उनके अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथ के सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।